कि यहाँ कितना कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, कितना दीन का काम हो रहा है यहाँ पर, इस बात को भी देखो। और फिर जिस जगह पे कुरान होता है वहाँ रहमतें नाजिल होती हैं, वरना ये जो सीना है ना, अगर इसमें कुरान नहीं है तो फिर आपका दिल नहीं है, कब्रिस्तान है। उन घरों के बारे में आता है किताबों में कि जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता, गोया कि वो कब्रिस्तान है। फिर तो ऐसी जगह जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, पूरे इलाके पर उस मदरसे की वजह से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। हमारे अजीज़म हाफिज़ तारिक साहब माशाअल्लाह। तो मैं ये बताऊं आपको कि ये कुरान, अच्छा एक बात आप ये देखें, गौर करें कि कुरान किताबों की सरदार है, यानी जितनी भी किताबें नाजिल हुई सबकी सरदार बोलिए, यानी किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं और नबियों रसूलों में हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, और फरिश्तों में जिब्रील अमीन का कोई जवाब नहीं। मुफस्सिरीन किराम ने इस बात को अपनी कुतुबे तफसीर में लिखा है कि कुरान करीम को ज़रा आप देखें तो जिस जगह पे ये नाजिल हुआ है, कारी साहब, जिस जगह पे ये नाजिल हुआ है मक्का मदीना, वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर। भाई कोई सूरत मक्की है या मदनी है, यानी जाहिर है कुरान शरीफ का हिस्सा या तो मक्का में नाजिल हुआ या मदीने में या उसके आसपास, तो ये जगहें सारी जगहों से बेहतर हैं। बोलो हैं कि नहीं, ऊंचा बोलो। अरे वहाँ नमाज पढ़ो, एक नमाज तो 1 लाख का सवाब है मस्जिद हराम में, और मस्जिद नबवी में पढ़ो तब भी 50,000 का सवाब है। मगर एक फ़र्क है, यहाँ गुनाह भी करो तो गुनाह भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ गुनाह एक ही जोड़ा जाता है। ये बात भी जहन में रहे। हाँ हजरात, तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ कुरान नाजिल हुआ वो जगह तमाम जगहों में सबसे बेहतर। एक जगह खाने काबा है, एक जगह गुंबद खजरा है हुजूर का। अरे हुजूर के कदम तो उस वक्त भी थे ना वहाँ पर, हुजूर ने हिजरत कर ली, दारुल हिजरत है वो, अल्लाह अकबर। और जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ वो जबान भी सबसे बेमिसाल है, अरबी जबान। चूंकि अरबी जबान जन्नतियों की जबान है, इसलिए अभी से सीख लो, चूंकि जन्नत में यही जबान काम आएगी। तो हाफिज़े कुरान का बेड़ा तो पार इंशाअल्लाह होना ही है, बशर्ते अमल करे, और अमल की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। तो जिस जगह पे कुरान नाजिल हुआ मक्का मदीना, वो जगह सारी जगहों में अफजल। जिस जबान में नाजिल हुआ वो जबान सारी जबानों में अफजल, और जिस पैगंबर पे नाजिल हुआ वो पैगंबर सारे पैगंबरों से अफजल। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। कारी साहब, जिस जबान में नाजिल हुआ वो जबान सबसे अफजल। जिस पे नाजिल हुआ उसका मकाम ये है कि शबे मेराज सारे नबियों को, सारे रसूलों को मुक्तदी बनाया गया, और जिस पे कुरान नाजिल हो रहा है उनको मुक्तदा बनाया गया, पेशवा बनाया गया। अरे किस्मत पे नाज करो। और मैं बात आगे भी तो बढ़ाऊंगा, अभी सुनो। जो फरिश्ता ला रहा है वो फरिश्तों का सरदार है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम है, जिस पे नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो लेके आ रहा है वो जिब्रील अमीन है, और जो कुरान भेज रहा है वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अकबर। जहां नाजिल हो रहा है वो हरमैन शरीफैन है। सुभान अल्लाह, क्या बात। बेमिसाल है किताब कुरान पाक मेरे साथियों। इस किताब का न कल कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब है। मौलाना बदर आलम साहब सुनिए जरा तवज्जो के साथ, और हमारे मौलाना इमरान साहब क़िबला, मौलाना अबरार साहब, यकीनन आपके मुताले में होगा। सुनो, शेख तंतावी एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी तफसीर की किताब है अल जवाहिर फी तफसीरुल कुरान। उन्होंने अपने एक दोस्त का वाकया लिखा। वो कहते मेरे दोस्त एक विजिट पे थे, वहाँ एक बहुत बड़े इदारे में, जामिया में वो गए। उन्होंने अरबी के स्टूडेंट, मुहद्दिसीन, फुक़हा और जितने भी अरबी के बड़े बड़े अदीब थे, फुसहा थे, बुलगा थे, सबको बिठाया और कहा बेटा एक बात बताओ, कुरान करीम को तुम किस एतबार से जानते हो? उन्होंने खूबियाँ बयान की जो कि हैं बिलाशुबा बेशुमार खूबियाँ हैं। कहा बेटा एक बात बताओ, फसाहत और बलागत के एतबार से। कहा हुजूर इसके एतबार से भी कुरान का जवाब नहीं है। कहा चलो मैं तुम्हारा जरा टेस्ट लेता हूँ, तुम एक जुमले की अरबी बना करके दिखाओ। कहा हजरत बताइए क्या जुमला है? कहा इस जुमले की अरबी बनाओ कि जहन्नम बहुत बड़ा है।
इसकी अरबी बनाओ। तो किसी ने बनाया इन्ना जहन्नम लऔसा, बहुत बड़ा है मतलब। किसी ने बनाया कि अपने तौर पे तकरीबन 200 जुमले बनाए उन्होंने, वो बनाते चले गए। हालांकि उनके जुमले सब अपनी जगह। किसी ने कहा लवसियातुन, किसी ने कहा लकबीरतुन, किसी ने कहा कबीरतुन जिद्दा। इस तरीके के जुमले वो बनाते रहे। कारी साहब कुरान की फसाहत देखो, कुरान को बहैसियत फसाहत देखो तो अल्लाह की कसम आप हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे नबी जिस जमाने में आए वो शायरों का जमाना था, वो उदबा का जमाना था, वो बुलगा का जमाना था, वो ऐसे लोगों का जमाना था जो अपने अलावा दूसरों को गूंगा कहा करते थे। यानी वो ये मानते थे अगर अहले जबान है तो सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा जो दूसरे खित्ते हैं वहां पे गोया के गूंगे रहते हैं। जिनको अपनी जबान पे इतना फख्र था उनके दरमियान कुरान नाजिल हो रहा है और चैलेंज किया जा रहा है अगर कोई तुम में दम तो कुरान की तरह एक आयत ला करके दिखा दो। और कुरान ये चैलेंज कर रहा है एक आयत ला कर दिखाओ। और जितने भी फुसहा हो, दुनिया के बुलगा हो, तालीम याफ्ता हो, सबको जमा कर लो। एक आयत की मिसाल न कल ला सके थे न आज तक कोई ला सका है। ऐसा अजीम है कुरान। तो मैं ये बता रहा था आपको माशाअल्लाह। रफ़ाई साहब माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ी देर बैठो, मैं आधा घंटा बोलूंगा सुकून के साथ, नॉन स्टॉप सुनते रहो। आप भी सुनो और ये भी सुनेंगे। हजरात तवज्जो फरमाओ। मैं ये बता रहा था आपको कि उन्होंने कहा, शेख तंतावी कहते हैं हमारे दोस्त ने कहा कि बच्चों तलबा, और बड़े पढ़े लिखे तलबा थे भाई, उनकी तो ज़बान भी अरबी है। कहा बेटा जरा इसका तर्जुमा यानी इस जुमले का अपनी ज़बान में अदा करो कि जहन्नम बहुत बड़ा है। किसी ने कहा इन्ना जहन्नम लकबीरतुन, किसी ने कहा इन्ना जहन्नम लवसियातुन। उन्होंने 250 जुमले बनाए। कारी साहब कितने जुमले बनाए, आवाज आए, बल्कि 250 से भी ज्यादा। आए है। शेख तंतावी के दोस्त बोले बेटा पता है कुरान ने इस मजमून को कैसे अदा किया है? सब कहने लगे हुजूर कैसे अदा किया है? तो कहा तुम अपने जुमले एक तरफ रखो, अब कुरान का जुमला सुनो। कुरान कहता है यौम नक़ूलु ली जहन्नमा हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता हम जहन्नम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, अगर कोई और है तो भेज दे खुदा। यानी इस मजमून को जहां तक बड़े बड़े तलबा का जहन नहीं जा सका, उस मजमून को कुरान ही अदा कर सकता है। इसलिए कि कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है। 250 तलबा नहीं बल्कि हजारों तलबा नहीं, पूरी दुनिया के सारे उलमा, जय्यद टॉप के उलमा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े बुलगा, नाबग़े रोजगार हो, अमा जनाबे वाला बड़े बड़े लिखने वाले हो, मैं तो कहता हूँ मुतनब्बी जैसे शोरा हो, वो सब मिल बैठ करके कुरान की फसाहत का जवाब ला के दिखा दें, कुरान की बलागत का जवाब ला के दिखा दें। लोगों ने जमा किया था हुजूर के जमाने में, इकट्ठा कर करके लाते थे, चलो मोहम्मद का जवाब दो। एक आया था बहुत बड़ा शायर था अपने जमाने का, बड़ा नाज था मक्का वालों को, कुरैश मक्का को, आज हम जवाब लाएंगे। ये चैलेंज करते रहते हैं कि कुरान का जवाब लाओ। वो मेरे हुजूर के हुजरे के करीब गया, हुजूर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। सूरे बकरा की जब इस आयत पे पहुंचे वलकुम फिल क़िसासी हयात, ये जुमला उसने सुना, अल्लाह की कसम चौखट पे गिर गया था। वो बाहर आके कहने लगा रे बेवकूफो, जवाब उसका दिया जाता है जो कलाम किसी इंसान का होता है। मोहम्मद जो कलाम पढ़ रहे हैं ये किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये तो फसाहत और बलागत के समंदर लिए हुए है, इसके एक एक जुमले से सूते फूट रहे हैं बलागत के। इसीलिए गौसो ख्वाजा अशरफ और रजा के कछार का शेरे, गौसो ख्वाजा अशरफ के कछार का शेरे ने बरेली की सरजमीन से दुश्मनाने इस्लाम को चैलेंज करते हुए कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। घबराओ नहीं, फिक्र मत करो, बच्चों को पढ़ाओ, इनसे हौसला मिलता है। छोटे छोटे बच्चे हाफिज बन जाते हैं। बताओ किसी दुनिया में किसी कौम के पास है इसकी मिसाल कि उन्हें अपनी धार्मिक किताब याद होती हो? हमारे यहाँ रुकनुद्दीन सराय में तलाश करो, और जनाबे वाला अपने संबल में तो सराय भी बहुत हैं, कहाँ तक नाम लूँ, आप सब जगह तलाश करो। मेरे साथियों, एक एक बैठक में ये कारी साहब बैठे माशाल्लाह, बड़े अच्छे हाफिज हैं। कारी बिलाल साहब माशाल्लाह
माशाल्लाह। और देखें आप, संभल में एक से एक बेहतरीन टॉप का हाफिज मिलेगा। एक एक बैठक में सुना देते हैं कुरान। खलीफा हारून रशीद के बेटे, मेरे ख्याल से उन्हीं की नस्ल में है, मामून के दरबार में एक छोटा बच्चा 4 साल का, बताओ 4 साल का बच्चा ही क्या होता है। 4 साल का बच्चा वो हाफिज कुरान था। है लोगों, इतना पक्का कुरान था। 4 साल का, सोचो जरा, वो 4 साल का बच्चा कोई भी कहीं से पूछता था, फर फर सुना दिया करता था। उसके बारे में ये है, मगर उसे भूख लगती थी तो रोने लगता था। ये मेरे नबी की उम्मत का मौजज़ा, ये मेरे नबी का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है कि इस उम्मत में जरा जरा से बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। बताओ किसके पास है ऐसी जहानत, किसके पास है इतना अजीम ज़हन। इसलिए साथियों, हाफिजों को जलील मत समझो, इनकी कम सैलरी की वजह से इन्हें कमजोर न समझो। इनसे ज्यादा दौलतमंद कौन होगा? दुनिया की सारी दौलत एक पल्ले में रख दो, वो कुरान की एक आयत एक पल्ले में रख दो, कुरान की आयत का पल्ला भारी हो जाएगा। इनके सीने में एक सूरत नहीं है, एक आयत नहीं है, 2-4 सूरतें नहीं है, अलहम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान इनके सीने में महफूज है। और हाफिजों, तुम भी दिल थोड़ा ना करो, कोई बात नहीं है दुनिया कदर ना करे, अल्लाह ने तो तेरी इतनी कदर की है कि तुझे हाफिज कुरान बनाया है। तू तो अपना मकाम पहचान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने मोहल्ले वालों को कुरान पढ़ाओ, अपने घर की औरतों को कुरान पढ़ाओ। इस कुरान को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। फलस्तीन के अंदर इमारत टूटी हुई है, वो मलबों का ढेर बना हुआ है, उन्होंने उसी के ऊपर, जैसे आपने ये पिंडाल लगाया है, ऐसे ही उन्होंने कपड़े डाले और वहीं पे उन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी गुज़िश्ता साल में अखबार में पढ़ रहा था, एक बच्चियों का मदरसा है, पढ़ाने वाली एक टीचर ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 10-11 बच्चियों को हाफिज कुरान बना दिया। ओ यार, घर घर तक कुरान पहुंचा दो, कुरान से मोहब्बत करो, इससे प्यार करो, उठते बैठते कुरान पढ़ो, सोते जागते कुरान पढ़ो, चलवत में कुरान, खलवत में कुरान। अल्लाह कहे जब तेरा दम निकले तो भी जबान पर हो कुरान। जब तू दुनिया से जा रहा हो, कुरान पढ़ता हुआ चला जा। तेरा शागिर्द सरहाने पे कुरान पढ़ रहा हो, वो तेरी रूह निकलते हुए झूमते हुए कुरान पढ़ रही हो। वो जब मर के कब्र में जाए तो तेरी रूह मुस्कुरा करके कह रही हो, अंधेरा घर सुमात सुना था, शमे ईमान लाया हूं। फरिश्तों पूछते क्या हो, कलेजा चीर कर देखो, मैं अपनी मगफिरत के वास्ते कुरान लाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इमाम कुर्तुबी ने एक वाक़या लिखा है कि किसी खलीफा के दरबार में वो, उनकी आदत थी कि इल्मी महफिलें कराते थे वो। अब तो मुशायरे ज़्यादा होते हैं, वो भी इश्किया। इन मुशायरों ने तो मुग़लों की काया पलट दी थी। जब तक मुग़ल सही रहे, ठीक रहे, मगर बाद में इन्होंने जब जुल्फ़े यार का तस्करा किया और वो तस्करे किए कि जो हम आपके सामने कर भी नहीं सकते, तो उसके बाद देखो ऐसा अज़ाब आया, 7 समंदर पार से आए मैं डंडों के। सही बात। पहले अंडे लाए, बाद में डंडे लाए, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तबाह कर दिया। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा शेख, हाँ, ये मत सोचो कि तबाह हुए हैं तो ऐसे किसी ने तबाह कर दिया। कुछ तो खामियां रही हैं ना हमारी। वही बात याद रखो जो अल्लामा इकबाल ने कही थी, कामयाबी का वाहिद रास्ता वही है। अल्लामा इकबाल हों, इमाम अहमद रज़ा हों, अकाबिर किशोचा हों, अकाबिर बदायूं हों, हमारे बुजुर्गान दीन हों, सब ने एक ही रास्ता दिखाया है, जिसको इकबाल ने 2 शेर में समझा, 2 मिसरों में समझाया है कि मोहम्मद से वफा। सुभान अल्लाह। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तो जहाँ में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए। तो जहाँ में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए। तो जहाँ में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। बोल दीजिए जोर से। अरे बेटा, ज़रा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा, अल्लाह शिफा अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोलो। बच्चे की थोड़ी तबीयत मुझे नासाज लग रही है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मगर दीवाना है, हुजूर की मोहब्बत में है, हुजूर की मोहब्बत में आया है, उनकी निगाह करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। ये हाँ, मौलाना रफ़ाई साहब जयपुर में रहे, मैं गया इनके मदरसे में। वैसे आदमी है मेहनती मौलाना रफ़ाई, और दीवाना भी है ये आदमी, जिस चीज़ की ठान लेता है करके मानता है। हालांकि ये इलाका, यहाँ बड़ी ज़रूरत थी मदरसे की,
होगी। मगर देखो इन्होंने भी चुना तो कोई ऐसा इलाका नहीं जो बड़ा खुशहाल हो और जहाँ आमद के ज़राए बहुत हों, वो इलाका चुना है जो अभी रेगजार है, मगर इंशाल्लाह गुलाब खिलेंगे यहाँ से, इल्म के अल्लाह ने चाहा। डटे रहना रफ़ाइज़ में से बहादुर तो हो ही तुम, हिम्मत मत हारना, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, और हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है, और सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा बनना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। डटे रहना, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं। कहाँ हैं वो भी तो होंगे यहाँ पर जो बच्चों को जिन्होंने खाना खिलाया, अरे तो उन पूरी बस्ती खिला रही है, और ये रुकनुद्दीन सराय को मैं जानता नहीं, उन्होंने निहाल है मेरा यहाँ के, ये तो आपके तलबा को भी खाना खिला रहे हैं, तुम कहो तो हमारा खाना बांध दो, हम भी खिला देंगे। हाँ, कभी नहीं है, हैं? तो किराए पे भी मकान की जरूरत है, फ्री में भी दे देंगे। दिलदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत अच्छे भले लोग हैं यहाँ के। जुड़े रहो मदरसों से, तुम्हारा कोई दुनियावी मकसद नहीं है, बस यही मकसद है कि हुजूर के मेहमान हैं इसलिए खिला रहे हैं। और तुम अब कोई मेरे मेहमान को रिस्पेक्ट दे दे, मेरे दिल में इज्जत बढ़ जाती है, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, हमारे मेहमान को चाय नाश्ता कराया, और तुम रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिला रहे हो। बोलो जरा जोर से बोलो। उस दिन मैंने हजरत मौलाना अबरार साहब क़िबला के मदरसे में कहा था, माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं रज़ा हसनैन में, माशाल्लाह अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बच्चों को तुम खाना खिला रहे हो ना, इसकी नेकियां स्पिरिचुअल अकाउंट में जा रही हैं। ये वो अकाउंट है जिसे कोई लेके भाग जाए, जिस पे जीएसटी लग जाए, सब्सिडी है इस पे, तो ऊंचा बोलो जरा, फायदा ही फायदा है। आओ बात मैं वहीं पर लाता हूं, चूंकि वक्त भी बहुत कम है मेरे पास। तो दरबार लगा था कारी साहब, वो पहले के भाई वो लोग करते थे, इल्मी महफिलें किया करते थे। तो एक यहूदी था, उसमें बड़ा पढ़ा लिखा था वो, और ये कम वक्त पढ़े लिखे तो होते ही हैं, मगर तौफीक नहीं मिली, तौफीक नबी के गुलामों को ही मिली। हाँ, ईमान की दौलत नबी के गुलामों को ही मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वो खलीफा ने कहा कि भाई आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अकेले में मिलो मुझसे। वो अकेले में गया तो यहूदी से उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, हमारा मजहब कबूल कर लो, दावत दी दीन की। तो यहूदी ने कहा भाई ये बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। कहा नहीं मानोगे तो ठीक है भाई, ठीक आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती तो नहीं है। वो चला गया। अच्छा ताज्जुब ये है कि कुछ दिनों के बाद आया, फिर वही हुलिया बदला हुआ है, चेंजिंग है, सर पे अमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, किरदार बदल गया, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। खलीफा ने कहा तू तो वही है, जब मैं कह रहा था तब कलमा नहीं पढ़ा, अब क्या हो गया, तू कलमा पढ़ के लगता है मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो गोया के वह मुस्कुरा के कह रहा था, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अल्लाह अल्लाह। खलीफा ने कहा मामला क्या है, वजह क्या है, आखिर तुम्हारे अंदर बदलाव कैसे आया, तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया। तो सुनो मेरे दोस्तों, वो यहूदी क्या कह रहा था। वो कहता मैं अपने घर पे गया, मैंने सोचा कि कम अज कम मुझे तहकीक तो करना चाहिए, रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे कम अज कम एक दफा इसका मुआजना तो करना चाहिए। वो कहता मैं बहुत खुशखत कातिब हूं, यानी मेरी राइटिंग बहुत जबरदस्त है। उसने बताया, क्या बताया बोलो ना यार, जरा जोर से बोलो ना, क्या बताया, लिखाई राइटिंग में कातिब बहुत अच्छा। अरे बाज कातिब छाप देता है यार, कंप्यूटर भी नहीं लिखता, कारी साहब ऐसा लिख देता है। कहा मैं राइटर बहुत अच्छा हूं। कहता है मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे। कितने? 3 या ज्यादा, बहरहाल मेरे इल्म में फिलहाल यही है। 3 नुस्खे लिखे तौरात के, और 3 लिखे ज़बूर के, 3 लिखे इंजील के, और 3 लिखे कुरान के। पहले तो ईसाइयों में जाके उसका हदिया लिया लोगों से कि देखो मैंने ये लिखा है, तो कहते हैं सब ने कबूल कर लिया, वो आज तक पढ़ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर मैंने ज़बूर भी भेज दी, और यानी ज़बूर का भी हद उन लोगों से वो ले ली, उजरत ले ली। कहते मैंने जो है इंजील भी भेज दी, कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर मैं कुरान के 3 नुस्खे मुसलमानों में लेकर के गया,
तो उन्होंने सिर्फ तहरीर न देखी, पढ़ के देखा। तो एक ही मोहल्ले में कई लोगों ने पकड़ लिया कि तहरीर के धोखे में हमें बेवकूफ बना रहा है। अबे कितना ही अच्छा लेके आ, अगर गड़बड़ करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कि यहाँ गैर हाफिज नहीं है, यहाँ हाफिज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर ये हुआ, वो कहता है मेरे दिल को यकीन हो गया कि अगर दुनिया में कोई आसमानी किताब महफूज है तो वो सिर्फ कुरान मजीद है। चूंकि अगर इंजील महफूज होती तो आपत्ति होती। वो कहने लगा इसका मतलब तो कोई भी कुछ लेकर के दे आए तो इनके यहाँ तो वही चल जाएगा, लेकिन कुरान के मामले में ऐसा नहीं चलेगा। तुम कितना ही, तुम तो सोने के कलम से लिख के ले आओ, अगर आयत इधर उधर हो गई तो ये दो बच्चे जो फारिग हुए हैं ना, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आ गया तो डंडा बजा देंगे उसके ऊपर कि ये क्या गड़बड़ कर दिया तुमने, ये मामला ऐसा है। यहाँ तो कौम के ये लोग, मैंने माना आज गुनाहों में लथपथ हैं, ये भी तस्लीम है कि हम गुनाहों की दुनिया में डूबे हुए हैं, मगर अल्लाह का 100 बार करम, बेशुमार करम के लाख लाख शुक्र है, हम कुछ भी हैं, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में हैं। अगर बात कुरान की आ जाए, बात रसूल पाक की आ जाए, बात अहले बैत की आ जाए, बात सहाबा की आ जाए, बात मेरे नबी की निस्बतों की आ जाए, तो अल्लाह की कसम फिर टंके की चोट पे कहते हैं कि हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। जुल्मते दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों कहते हैं वो पकड़ में आ गई बात, तो इसी बात ने मेरे दिल में ईमान की दौलत बिठा दी और मेरा दिल पलट गया कि भाई और किताबें हैं मगर मिक्सिंग एंड फिक्सिंग, मगर यहाँ वही है जो था। बोलो ना यार जरा। अब यहाँ मिसाल के तौर पे चलो ये मान लो प्रेसों पे पाबंदी लग जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो चलो प्रेसें बंद, छपना बंद, हमने मान लिया ये बात, तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में दर्जनों हाफिज हैं, मत छपाओ। सही बात। मोबाइल में रिकॉर्ड करो, ऐसी पढ़ो 25,000 की 50,000 रुपए दे देंगे ऊपर। अरे बोलो ना यार, बोलो कुरान मिट सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बोलो मेरा कुरान मिट नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े फितने उठे उठते हैं, उठते रहेंगे, मगर कुरान चमकता था, चमकता है, चमकता ही रहेगा। कुरान का नाम रोशन रहेगा। आए लोगों, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला ही कुरान का मुहाफिज है। कोई कुरान को बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, कुरान में रद्दो बदल नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को बदला नहीं जा सकता, अल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। और रब का कलाम है मेरे भाइयों, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आए लोगों, ये तो मदरसों से हुफ्फाज फारिग होते हैं। आप शहर संभल में अगर मदारिस में जोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह देहात के मदारिस भी, शहर के कस्बात के सब मदारिस, तो जिला संभल में हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे हाफिजे कुरान हो जाते हैं। जरा जोर से बोलो कितने बच्चे? आवाज नहीं आएगी मुझे, और जोर से। और हाफिजों से भी कहूंगा कि अगर रमजान में मस्जिदों में जगाना लगे तो मस्जिदों में नहीं, मौका मिला तो घर पे सुनाओ। बेशक, ऐसा भी ना हो कि भूल जाओ। सही बात। और ये किसका एहसान है साहब? कुरान शरीफ सुनाना मस्जिदों में किसका एहसान है पता है तुम्हें? बोलो किसका एहसान है? ये हजरत उमर फारूक आजम का एहसान है। हज़रत उमर के ज़माने से पहले, यानी हुजूर के ज़माने में, वो हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में तरावी का ये मामूल नहीं था जो आज है। होती थी मगर ये तरीक़ा नहीं था। ऐसा नहीं था जैसे आज बाज़ाब्ता। वो तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने हज़रत मौला अली शेर खुदा की मुशावरत, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुशावरत, ये तय पाया कि अब तरावी होना चाहिए।
सुभान अल्लाह। और 20 रकत तरावी ही राजे कौल है। कुछ 8 वाले भी हैं, उन्हें तो बिल्कुल हलवा ही चाहिए, फोका फोका काम करेंगे, आसान आसान काम। तरावी कितनी है बोलो? बात बात में हरम शरीफ की मिसाल देंगे। अबे हरम में भी तो वहां पर भी तो 20 हो रही है, यहाँ क्यों नहीं मान रहे? अरे बोलोगे नहीं यार? मामला अपना ही बढ़िया, रास्ता सीधा सीधा जो मखदूम अशरफ शिमनानी ने दिखाया, बेशक जो सरकारे नूर ने दिखाया, शाह बरकतुल्लाह ने दिखाया, और थोड़ा पीछे चले जाओ तो हमारे गरीब नवाज ने दिखाया है, मुजद्दिद अल फसानी ने दिखाया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिखाया, शाह वलीउल्लाह ने दिखाया, शाह अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिखाया। यही रास्ता बढ़िया है। और जिस रास्ते की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, वाह जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो, हमारे आला हजरत ने आप सबको बताया, हम सबको बताया कि रास्ता वही सही है। और वो रास्ता कौन सा है? जो हुजूर ने दिया, अहले बैत ने दिया, सहाबे किराम ने दिया। सुभान अल्लाह। जरा आवाज आए मुझे, ऊंचा बोलो और जोर से। तो मैं ये कह रहा था, तरावी हो तो ये मत करना कि 3 दिन में पढ़ ली और फिर बाद में कि निमट गए। कैसे निमट गए? जब रमजान ने निपटे तुम कैसे निमट गए भाई? बाद 8 दिन की पढ़ लेते, पढ़ लो, मगर तरावी बाद में भी पढ़ो। कारी साहब वो 8 दिन की उन्होंने तरावी पढ़ ली तो बाद में ले लिटियर हुए पड़ा, वो चारों हाथ पांव फैले पड़े उसके। अरे भाई तू तरावी नहीं पढ़ रहा? बोले वो हमारा तो हो गया। अरे भाई तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह, खत्म कुरान तुमने किया, सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आओ बाकी तरावी भी जरूरी है। नहीं बोलोगे जोर से? और सवाब कमाओ। सवाब में क्यों? अबे रमजान का तो महीने ही खूब सवाब कम, बाकी महीने भी हैं, और रमजान में तो इतना कुरान पढ़ो, इतना पढ़ो। माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, इनसे भी कहता हूँ इतना पढ़ो कि बाद में फिर कुरान छोड़ने को जी ही नहीं जाए तुम्हारा। 11 महीनों में भी पढ़ते रहो, आदत बना लो। कुरान तो पढ़ो, खूब डट के कुरान पढ़ो, तबीयत से कुरान पढ़ो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी रोजाना एक कुरान पढ़ा करते थे रमजान शरीफ में, और रिवायतें भी हैं। हजरत इमाम शाफई अल मुतवफ़ा 204 हिजरी एक नहीं 2 कुरान शरीफ पढ़ लिया करते थे। हजरत इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी कितना कुरान पढ़ा करते थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल अल मुतवफ़ा 141 हिजरी कितना कुरान पढ़ते थे। अरे यार उनकी दोस्ती थी कुरान से, उन्हें कुरान ही याद रहा करता था, और कुरान का फैजान था कि हदीसें भी उनके सीनों में उतर जाया करती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब जयपुर में मिलेंगे। जयपुर जाना बंद मत करो, तुम आते जाते रहो। तुमने बड़ा काम किया था, मैंने देखा है वहाँ पर माशाअल्लाह। और यही यहाँ वहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ का मदरसा छोड़ के चले जाओ, अकेले पढ़ा रहे हो, कोई और भी पढ़ा रहा है, कारी साहब और भी है, डटे रहो माशाअल्लाह, मैदान मत छोड़ो। तुम ही तो काम कर रहे हैं। हमारे हाफिज अनस साहब माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, तुम नहीं बांधा अमामा, जिस जलसे में अमामा अच्छा लगा समझ लो किसी और नहीं बांधा होगा। हाँ ऐसे समझ लिया करो आप लोग। हजरत तवज्जो है आपकी? आप सोच रहे हो हजरत ने क्या कह दिया, कुछ बातें इनसे कहने की भी होती हैं। कलमा पढ़ो जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साथियों कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि सुबह सो के उठे 8 बजे, नमाज का पता नहीं, और 8 अमर उजाला उठा लिया, दैनिक जागरण उठा लिया, 9 अखबार भी पढ़ो। अरे अखबार उठाया, मुरादाबाद रोड पे एक्सीडेंट हो गया, 3-4 मर गए। लो सुबह सुबह कितनी बढ़िया खबर पढ़ रहे हो, क्या कहने, दिमाग कितना बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। सुबह उठे हो, नंबर 1 पे नमाज पढ़ो। ऊंचा नहीं बोलोगे? घूर के क्यों देख रहे? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। पहले नंबर पे फज्र की, ऊंचा बोलो, फज्र की हाँ नमाज मत छोड़ना। ये तकरीर में आखिर में 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। 5 वक्त नमाज, सुबह उठे नंबर 1 पे नमाज, नंबर 2 पे कुरान की तिलावत, और नंबर 3 पे माँ बाप के चेहरे की जियारत। घर आओ, अखबार बाद में, पहले माँ बाप का चेहरा, और देखो मुस्कुरा के माँ बाप को, और फिर पढ़ो मुनव्वर राना साहब के 2 मिसरे कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और जब बेटा आगे कहेगा अम्मी तुमने नमाज पढ़े बगैर ही नाश्ता बना लिया, तो अम्मी को भी शर्म आएगी और वो कहेगी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा नमाजी है।
और फिर वो भी नमाज पढ़ेगी। हैं, नमाज नहीं छोड़ना, हम करबला वाले हैं। हमारे हुसैन ने 124 जख्म, तुमने कितने जख्म सुने? 72 ना, 72 नहीं, 124 जख्म टोटल। रिवायात तलाश करो तो और भी मिलेंगी। पूरा बदन खून से रस रहा है, जख्मों से चूर है मेरे हुसैन का बदन मुबारक। वो प्यारा बदन, अल्लाह अकबर, जिसकी परवरिश हैदर कर्रार ने की है, उनके प्यारे नाना नबियों के सरदार ने की है। मगर बताओ, दुनिया से गए, बताओ रुकनुद्दीन सराय और आसपास के दीनी भाइयों, मेरे हुसैन ने अपना आखिरी सजदा अदा किया कि नहीं किया? पुश्ते फरज छोड़ा तो जमीन पे तशरीफ लाए। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूँ, 5 वक्ता नमाज पढ़ो और जब सदाए बेलाली सुना करो, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल का लहजा सुना करो, हजरत बिलाल की वो निदा सुना करो जो आज तुम्हारे आजान मस्जिदों से दी जाती है। यानी आजान सुना करो, दुकानें बंद कर दिया करो यार, कारोबार रोक दिया करो। खुदा ने ऑक्सीजन दिया है, धड़कनें दी हैं तुम्हें, सर से लेकर पांव तक पैदा तो उसी ने किया है। तुम्हारे जिस्म के ढांचे में रूह तो उसी ने डाली है। वो जिस्म भी किसने बनाया है? खुदा ही ने तो बनाया है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, किसने बनाया? रब ने बनाया, बेहतरीन सूरत में बनाया। इसलिए आजान की सदा सुनो तो सोचो भाई अब कारोबार बंद है, पहले खुदा की इबादत होगी। सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। वो मदीने का मंजर याद करो, जब हम इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल आजान देते, अल्लाह अकबर, सन्नाटा पसर जाता। औरतें काम करना बंद कर देती, मर्द हजरात अपनी दुकानें बंद कर देते, मर्द हजरात सहाबे किराम मस्जिदों में जाके पेशानी झुकाते, और औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में आ जाती थी और बाकी अपने घरों पे पढ़ लिया करती थी, मस्जिदों में भी आ जाती थी। उस जमाने में हजरत उमर के दौर में इसको रोका गया। हजरात, मैं ये बता रहा था आपको कि आपको बहरहाल नमाज पढ़ना है, आजान सुनो तो करबला का मैदान भी याद करो और हजरत बिलाल का लहजा भी याद करो। और बचपने में ये 2 शेर हम पढ़ा करते थे, बचपने में मदरसों में सुना करते थे, बहुत पुराने हैं, तब से मुझे याद है। अचानक याद मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 जलसों में भी पढ़े हैं। उन्हीं अशार पे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, आप भी याद कर लीजिएगा। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब, मुबश्शिर भाई यार आज तो तुमने साउंड में ऐसा लग रहा और ज्यादा, अरे ये तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, तुमने भी सभी रिश्तेदार मिल लिए, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल, आप भी पढ़ो भी मेरे साथ, पढ़ो भी। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। और मेरी तकरीर भी इख्तिताम की तरफ मैं जिक्र करबला का जरूर करूंगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि जब तक करबला का जिक्र नहीं होता, गोया के हमारे जलसों में मोहर नहीं लगती। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अब अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि मेरा दूसरा प्रोग्राम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे। भाई हाजी रफाइज तुम्हें भी इंशाल्लाह, अरे हाजी भी बन जाओगे, क्यों फिक्र कर रहे हो, इंशाल्लाह मैंने उसमें इंशाल्लाह लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम।